रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा जनरल मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 14 है, सीक्वेंस एंड सीरीज का पार्ट सेकंड। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम अरिथमेटिक सीक्वेंस कर चुके हैं। अब हम अरिथमेटिक सीरीज करेंगे। जैसे हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस होता है वैसे ही अरिथमेटिक सीरीज भी होता है। अब सीरीज को हम क्या करते हैं, सीरीज का नाम से ही समझ आता है कि ऐड कर देते हैं उन चीज़ों को। सीरीज किसी चीज़ को, सर्किट में भी हमने बचपन में फिजिक्स में पढ़ा था, सीरीज बनाते हुए हम ज्वाइन कर देते थे। ठीक है, सर्किट्स को। तो सीरीज का मतलब ज्वाइन करना, तो ज्वाइन कैसे करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर अरिथमेटिक सीरीज करते हैं, उसके बाद ज्योमेट्रिक सीक्वेंस और ज्योमेट्रिक सीरीज करेंगे। ठीक है, अच्छा अरिथमेटिक सीक्वेंस को देखें तो हमने क्या किया, किसी भी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस को ऐड कर दो तो वो अरिथमेटिक सीरीज बन जाता है। अब टू सम ऑफ अ टर्म इन अरिथमेटिक सीक्वेंस, तो उसको क्या कहते हैं, ये डेफिनेशन है। ठीक है, अरिथमेटिक सीक्वेंस की। अब एग्जांपल देखिए, 1 2 3 5 7 6 7 है, तो अरिथमेटिक सीक्वेंस है, इसमें कॉमा है। तो अरिथमेटिक सीक्वेंस के सीरीज कैसे बनेगा, सीरीज का मतलब कि ऐड कर दे, तो हर टर्म को ऐड कर दे तो हमारे पास 28 आ गया, तो ये ऐड हो गए तो ये अरिथमेटिक सीरीज बन गया। ठीक है, ये तो सिंपल टर्म है। लेकिन इसी तरह अगर बड़ी बड़ी आए ना कि आखिरी टर्म कौन सी है, फाइंड 6 टर्म, फाइंड 8 टर्म, तो उसमें फिर फॉर्मूले आएंगे। ठीक है, तो ये सिंपल तो ऐसे ही होता है, डायरेक्ट ऐड कर लो। जैसे अब इसमें ऐड हो रहा है ना, इसी तरह ज्योमेट्रिक सीरीज का भी यही मतलब है कि ऐड हो। ठीक है, ऐड सीरीज का मतलब ये ऐड है, ये याद रख लें। इसी तरह दूसरी एग्जांपल है, कोई भी सीक्वेंस हमें दिया है, उसको ऐड कर दिया तो सीरीज बन गया। ये हमें सीक्वेंस है, इसको दिया, ऐड कर दिया तो सीरीज बन गया। सॉरी। नेक्स्ट हमारे पास आती है एग्जांपल। एग्जाम्पल देखिए तो आता है, फाइंड S8, मतलब हमें सीरीज 8 फाइंड करनी है। और फॉर अरिथमेटिक सीक्वेंस, हमें अरिथमेटिक सीक्वेंस दी है, उसकी सीरीज फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, हर टर्म को ऐड कर दिया। अब हमारे 8 दिया है ना, तो 8 हमें पता है कि क्या है। देखिए वन टर्म, ये नहीं करेंगे कि 1 2 3 कोई नंबर है तो उसको वैसे कहेंगे। मैंने आपको स्टार्ट में बताया था पिछले लेक्चर में, ये वन टर्म है, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। अभी तो ये सीक्वेंस से नंबर लिखिए ना, लेकिन इसकी जगह कुछ और भी हो सकता है, 9 हो सकता है, 6 आगे पीछे हो सकते हैं। तो आपने हर टर्म को लाइन से करना है, 6 7 8, तो 8 टर्म का है तो आपने सिर्फ यहाँ तक ही ऐड करना है। इन टर्म को ऐड कर दिया तो हमारे पास 36 आ गया। ठीक है, अब फॉर्मूला देखिए, हमारे पास आता है अरिथमेटिक सीरीज का, एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई 2 ए प्लस ए एन। ठीक है, फॉर्मूला याद कर लें, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, ये बस फॉर्मूला है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए तो हमें ए एन का फॉर्मूला हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है, जिसको कहते हैं ए प्लस एन माइनस 1 डी। कहीं पे आपको ए एन की वैल्यू दी होगी तो आप लोग पुट कर लेंगे, लेकिन जहाँ पर नहीं दी होगी तो वहाँ पर आपको डी की दी होगी और आपने फिर ये फॉर्मूला लगा के करना होगा। ठीक है, अभी तो सिंपल सा हमें ए एन की वैल्यू दी हुई है, तो हम देखते हैं एग्जाम्पल। फाइंड अ सम ऑफ अ 10th टर्म ऑफ अरिथमेटिक सीरीज विथ ए इज इक्वल टू 6 एंड ए 10 इज इक्वल टू 51। ठीक है, अब ए 10 मतलब ए हमारे पास, ये नीचे जो होता है ना इसको एन कहते हैं। ठीक है, तो ये एन की जगह पे आएगा। एस एन इज इक्वल टू 10, ए एन 10 है ना, 10 डिवाइड बाई 2, और ए हमारे पास क्या है, 6 दिया गया है, प्लस ए एन की वैल्यू क्या है, ए एन की वैल्यू देखिए यहाँ पर आपको दी हुई है, ये ए 10 मतलब ए एन है। ठीक है, इज इक्वल टू 51 दी हुई है। अगर नहीं दी होती तो आपको लाजमी डी की वैल्यू दी होती, तो फिर आप डी पुट करते। तो यहाँ पर पुट किया, इन दोनों को प्लस किया तो 57 आ गया, इन दोनों को डिवाइड किया तो 5 आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई तो 285 आंसर आता है। सिंपल सा स्टेप है। फॉर्मूला आएगा तो 1 सेकंड भी नहीं लगेगा आपको सॉल्व करते हुए, लेकिन अगर फॉर्मूला नहीं आएगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखें तो हमारे पास आता है, फाइंड द सम ऑफ अ फर्स्ट 50 टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक सीरीज। अब 50 टर्म का ये तो नहीं है ना कि आप 50 टर्म को ऐड करने बैठ जाए, तो ये फॉर्मूला आपको आएगा तो आराम से कर लेंगे। विद ए इज इक्वल टू 28 एंड डी इज इक्वल टू 4। अब देखें यहाँ पर आपको ए एन ने ही दिया हुआ, आपको डी की वैल्यू दी है, तो आपने ये डी वाला फॉर्मूला लगा देना है। ठीक है, एन हमें पता है, फॉर्मूले में देखिए 50 है, ए हमें दिया गया है 28 और डी हमें दिया है। पहले हमने जो जो गिवन है वो लिख लेंगे, उसके बाद फॉर्मूले में लगाना है एन डिवाइडेड बाई 2 और ए प्लस ए एन, ये फॉर्मूला है लेकिन हमने ए एन की जगह क्या लगाना है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, अब ये हमने लगा दिया ए माइनस ए, यहाँ पर देखें तो आप फॉर्मूले में जब ये लगेगा तो एक ए ये हो गया और एक ए ये, तो 2 ए हो गए, तो इसलिए हम 2 ए लगा लेंगे, प्लस एन माइनस 1 और डी वैसे का वैसे। ठीक है, अब फॉर्मूले में पुटिंग करें, एन हमारे पास 50 था डिवाइडेड बाई 2, ए हमारे पास 2, ये 2 बाहर का बाहर, और ए की वैल्यू 28 है, तो 28 प्लस एन माइनस 1 हमें कैसे पता चलेगा, 50 में से एन में से 1 माइनस कर दें तो हमारे पास 49, वो हमने लिख लिया 50 माइनस 1, वो डी हमारे पास -4 है।
अब इन दोनों को डिवाइड किया तो 25, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 56, इन दोनों को माइनस किया तो 49 और इसका ये वैसे का वैसे ही आ गया। फिर 25 वैसे का वैसे ही इनको मल्टीप्लाई किया इसके साथ तो ये आ गया। फिर इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास -140 आ गया। 25 से मल्टीप्लाई तो 3500 आ गया आंसर। ठीक है, फॉर्मूला आएगा तो देखिए कितना आसान सा स्टेप है, ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, ये चीज़ें हैं। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ठीक है, अरिथमेटिक में हम क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे किसको, कॉमन डिफरेंस को। ज्योमेट्रिक में आपने क्या याद रखना है, ये डिफरेंस इन दोनों का मेन याद रखना है, वरना आप अरिथमेटिक की जगह ज्योमेट्रिक कर रहे होंगे और ज्योमेट्रिक की जगह अरिथमेटिक। ठीक है, तो आपने डिफरेंस याद रखना है। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस हमारे पास क्या है, ईच टर्म इज ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाई। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में क्या करते हैं, ज्योमेट्रिक में मल्टीप्लाई करते हैं और अरिथमेटिक में ऐड करते हैं। क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कॉमन रेशो। अब कॉमन रेशो आ गया। कॉमन डिफरेंस आपको पता था कैसे फाइंड होता है, प्रीवियस दो टर्म को सब्ट्रैक्ट करके, क्योंकि अरिथमेटिक का मतलब प्लस है ना, तो कैसे फाइंड होगा कॉमन डिफरेंस, माइनस करके। अब यहाँ पर इसका मतलब है ज्योमेट्रिक का मतलब मल्टीप्लाई है, तो कॉमन रेशो कैसे फाइंड होगा, डिवाइड करके। ठीक है, ये डिफरेंस याद रखना है। अब हमने एग्जाम्पल करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे फाइंड होता है। Find the fifth term of a geometric sequence with a is equal to -3 and common ratio is 5. आपको कॉमन रेशियो डायरेक्ट दे दिया है तो इसलिए सॉल्व नहीं करें, नेक्स्ट एग्जांपल में हम देखेंगे कॉमन रेशियो कैसे आता है। तो आपने क्या करना है, कोई भी सीक्वेंस है उसको क्या करना है, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई। अब ये वाला सीक्वेंस है, पहले देखें इसको मल्टीप्लाई किया कॉमन रेशियो से, मतलब 3 × 5, 3 × 5 तो 15 आ गया। फिर 15 × 5 तो मल्टीप्लाई 5 तो ये आएगा। फिर इसको 5 से मल्टीप्लाई, तो इसी तरह स्टेप इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास। ठीक है, कॉमन रेशियो अब देखते हैं कैसे आता है। फाइंड कॉमन रेशियो और हमें वैल्यू दी है, तो कॉमन रेशियो का क्या मतलब है, जैसे मैंने ये बताया कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में मल्टीप्लाई करते हैं तो कॉमन रेशियो फाइंड करने के लिए डिवाइड करेंगे। मल्टीप्लाई का ऑपोजिट डिवाइड होता है। ठीक है, किसी भी टर्म को 8 में से 4 डिवाइड किया तो 2, 16 में से 8 करेंगे तो तब भी 2 -2 सॉरी, और 32 में से 16 करेंगे डिवाइड तो तब भी -2। तो कॉमन रेशियो कैसे आता है, डिवीजन करके। ठीक है, एग्जाम्पल अब फॉर्मूला जैसे हमने पीछे भी किए हैं ज्योमेट्रिक सीक्वेंस सीरीज में, तो इसी तरह इसका भी एक फॉर्मूला होगा। तो हमने an करना है, सीक्वेंस में हमारे पास s लगता है ना, तो ज्योमेट्री में an लगाएंगे, इज इक्वल टू a डॉट, अब मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, साइन मल्टीप्लाई वाला आ गया, मल्टीप्लाई का मतलब डॉट भी होता है, r(n-1), इसके ऊपर n-1 आ गया। अब फॉर्मूला के थ्रू एग्जांपल करते हैं तो समझ आ जाएगी आपको। फाइंड 10th टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस विद a इज इक्वल टू 200 एंड कॉमन रेशियो इज दिस। आपने फॉर्मूले में लगाना है a की वैल्यू 200 और कॉमन रेशियो 1/2 है। और 9 कहाँ से आया, मतलब 10 टर्म हमारे पास n है ना, तो n-1 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, मतलब 10 - 1 तो 9 हो गया। इसी तरह ये वैसे का वैसे इसको मल्टीप्लाई किया, मतलब इस 2 को 9 टाइम्स, 2 को 9 से मल्टीप्लाई नहीं करना, 2 को 9 टाइम्स, क्योंकि 2 का ये 9 पावर है। 1 से किया तो 1 ही आया है, 2 को 9 टाइम किया तो 512 आ गया। ये वैसे का वैसे 2001 2025 नीचे आ गया। इनकी कटिंग करते जाएंगे पहले 500/128, फिर 500/128 दोबारा आ गया, एक गलती हो गई, एक ही दफ़ा लिख लें। और जब इसको किया तो 250/64, फिर इनको किया तो 125/32। ये और कटिंग नहीं होती, इसलिए यही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं हमारी कोर एग्जाम्पल की तरफ कि कॉमन रेशियो कैसे फाइंड करते हैं। अच्छा, कॉमन रेशियो नहीं, वैल्यू ही है, सॉरी। फाइंड द नेक्स्ट 2 टर्म इन द सीक्वेंस, इसकी बाद 2 टर्म फाइंड करनी है। तो कॉमन रेशियो हमारे पास हो तो हम क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन हमारे पास कॉमन रेशियो नहीं है, तो कॉमन रेशियो फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, किसी भी 2 टर्म को डिवाइड करेंगे। तो हमने ले लिया 16/64, इन दोनों को ले लिया, डिवाइड किया तो हमारे पास 1/4 आ गया। तो ये हमारे पास है कॉमन रेशियो। अब हर टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे कॉमन रेशियो से, तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आती रहेगी। तो हमने पहली टर्म तो ये हमारे पास थी 1, और ये कैसे आया, 4 को 1/4 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आ जाएगा। देखिए यहाँ किया तो ये दोनों आपस में कर गया तो 1 आ गया। ठीक है, -4 था ना, तो -1 आ गया। इसी तरह फिर दोबारा उसको करेंगे तो 1/4 इस तरह आती जाएगी वैल्यूज, मल्टीप्लाई करके। कैलकुलेटर पे सिंपल होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है जियोमेट्रिक सीरीज। सीक्वेंस में हमने मल्टीप्लाई किया था, सीरीज के नाम से ये नहीं कहना कि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होगी हर टर्म, नहीं, सीरीज का मतलब ही ऐड करना है। सीरीज का मतलब क्या है, ऐड करना। तो इसलिए हमने हर सीक्वेंस को क्या, सीरीज को क्या करना है, सॉरी, सीक्वेंस को क्या करना है, ऐड कर लिया, तो हमारे पास सीरीज आ गई। ठीक है, अब हमारे पास इसके लिए एक फॉर्मूला है, ये देखिए, SN = A, 1 - n के ऊपर
आर के ऊपर एन डिवाइड बाय 1 माइनस आर। फॉर्मूले ज़रूर याद करने, देखिए कितने ज़्यादा फॉर्मूले आ गए। अरिथमेटिक सीक्वेंस का अलग, अरिथमेटिक सीरीज़ का अलग, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का अलग, ज्योमेट्रिक सीरीज़ का अलग। फॉर्मूले ही सिंपल याद कर लेना तो आपको फाइंड करना मुश्किल नहीं होगा। हर टर्म को खाली पुट करना है और उसको मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, तो फॉर्मूले याद करना ज़रूरी है। फाइंड S12, आपको 12 टर्म फाइंड करनी है और हमें दी गई है ए टर्म, फर्स्ट टर्म दी गई है और कॉमन रेशियो दिया गया है। तो हमने क्या करना है, ए टर्म लगानी है, कॉमन रेशियो लगाना है, एन हमें फाइंड होता है बड़ी टर्म्स, मतलब एन का मतलब एन क्या है यहाँ पे, तो आगे देखते हैं। एन एस एन है ना, हाँ ये एन है 12, तो इसके ऊपर 12 आ जाएगा। आगे देखिए एग्जाम्पल, फॉर्मूला हमने लगाया, ठीक है। एस एन इज इक्वल टू ए 1 माइनस आर के ऊपर एन डिवाइड बाई 1 माइनस आर। ए की वैल्यू 400 थी, 1 वैसे का वैसे, और आर हमारे पास 8 था और एन हमारे पास क्या है 12, तो 12 लगा दिया। माइनस 1 माइनस 8, इनको अब मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, ठीक है। 400 वैसे का वैसे, 8 को 12 टाइम किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, इसको इससे माइनस किया तो ये वैल्यू आ गई। इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे, इसे डिवाइड बाय 7, 8 1 में से 8 गया ना तो 7 आ गया, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 7 कर किया तो ये आ गया। यहाँ पर भी आप ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा आंसर है। यहाँ पर हमारा लेक्चर नंबर, ये कौन सा लेक्चर था, आई गेस 15 था, ये नहीं सॉरी 14 था, हाँ 14, लेक्चर नंबर 14 कवर होता है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी, अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो है समझ ना आई हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।